ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। ओम नमः सिद्धिभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् ऐसो पंचनमो यारो सव्व पावपणासणो मंगलाड़ं च सव्वेसिं पद्मं हवै मंगलम। तुलनतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, चतुर्विंश तीर्थंकर भगवंतों की, विश्वादि महावीर पर्यंत समस्त तीर्थंकर भगवंतों की, त्रिकालवर्ती तीन कमनों कोटि मुनिराजों की जय हो। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। समस्त गणधर भगवंतों की जय हो। शिक्षा दीक्षा गुरु आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय हो। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय हो। निरापक्ष रमण श्री प्रसाद सागर जी महाराज की जय हो। श्री पद्म सागर जी महाराज की की जय हो। संघ की जय हो। बोलिए परम पूज्य श्री शीतल सागर जी महाराज की महाराज की। पंच कल्याणक। कल्याणक से तात्पर्य क्या होता है? एक उत्सव जिसको मनाने के लिए स्वर्ग से इंद्र भी आ जाते हैं। और सिर्फ ऐसे 5 बार तीर्थंकर के जीवन में विशेष महोत्सव हुआ करता है, जिसको मनाने के लिए स्वर्ग से देव भी उतर के आते हैं। और कैसा उत्सव होता है आपने देख लिया होगा। अभी भगवान स्वर्ग में ही हैं, 6 माह बाकी है अभी उनको, लेकिन अयोध्या में जोड़ तोड़ मेहनत चल रही है। इंद्र के पर्यायवाची नामों में एक नाम आता है पुरंदर। पुरंदर का मतलब क्या होता है? पुर यानी नगर को जो नष्ट भ्रष्ट कर दे। तो ये पढ़ा तो लगा कि ऐसा नाम क्यों रखा इंद्र का, पुरंदर क्यों कहते हैं इसको? तो जिस नगर में भगवान का जन्म होना है, उस नगर को विशेष सौंदर्य प्रदान करने के लक्ष्य से, जैसे आपके शहर में भी अतिक्रम हटाओ अभियान चलता है, कभी कभी रोड को चौड़े करते हैं तो आसपास की दुकानें मकान सब हटा दिए जाते हैं। तो जिस नगर में भगवान का जन्म होना है, इंद्र वहां पर जो अतिक्रमण वाले स्थान होते हैं उन सबको अलग कर देते हैं, सड़कों को चौड़ी करते हैं, बीच में फाउंटेन वगैरह, हरियाली वगैरह, इस तरह से उसका सौंदर्यीकरण करते हैं। तो चूंकि इसमें तोड़फोड़ होती है, और वो किसके कारण होती है? इंद्र की आज्ञा से होती है। इसलिए इंद्र का नाम क्या पड़ गया? पुरंदर। 6 माह तक रत्नों की वृष्टि हुई। इसके बाद भगवान का गर्भ में आना हुआ, और जब तक वो गर्भ में रहे तब तक रत्न वृष्टि होती रही। और रत्न वृष्टि माता के आंगन में होती है। फिर वो जनता
जो नगरवासी हैं उनको सब बांटते रहते हैं, तो लोगों में खुशहाली का माहौल रहता है, उत्सव का माहौल बन जाता है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि ये गर्भ कल्याण की पूजा करना, इसका क्या तात्पर्य है? गर्भ में आना कैसे होता है? आप लोग पढ़ते हैं ना, मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी। माता और पिता के संसर्ग से गर्भ अवतरण होता है। तो इसकी पूजा क्यों की जाती है? आप कहेंगे ये तो अब्रह्म है, कुशील है, इसकी हम पूजा क्यों करें? तो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल ये है कि जिस कार्य से पुण्य बहुत अधिक मात्रा में होना हो, तो उसमें अल्प पाप की महत्ता देखी नहीं जाती। एक बार के काम सेवन में, संभोग क्रिया में 9 लाख जीवों की हत्या होती है, और वो भी लब्ध अपर्याप्तक मनुष्य पंचेंद्रिय जीवों की हत्या होती है। तो ऐसे कार्य को आप पूजनीय कह रहे हैं। क्यों है पूजनीय वो? क्योंकि उससे जो फल मिलने वाला है वो धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करने वाला है। इसलिए उस कार्य को भी पूज्य मान लिया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि माताएं या माता पिता दोनों ही जो बच्चे को पैदा नहीं करना चाहते। क्यों? हम धर्म ध्यान करना चाहते हैं। यही अगर भगवान के माता पिता सोच लेते तो तीर्थंकर का जन्म होता क्या? काम सेवन करने में दोष है, लेकिन उसका उद्देश्य अगर अपने धर्म की संतति बढ़ाने के लिए है तो वो दोष नहीं कहलाता। इस पर आचार्य जी ने भी हाइकू लिखा एक, बिना विवाह प्रवाहित हुआ क्या धर्म प्रवाह। आजकल की जो नए युवक युवती हैं वो विवाह नहीं करना चाहते और अपनी वासना पे कंट्रोल नहीं है, तो प्री मैरिटल रिलेशनशिप बनाते हैं। शादी के पूर्व भी उनके रिलेशनशिप बन जाते हैं। बच्चा कहाँ जाना चाहता है? बाहर पढ़ना चाहता है। बच्ची कहाँ जाना चाहती है? बाहर पढ़ना चाहती है। क्यों? यहां नहीं पढ़ाई होती क्या? बाहर पढ़ने के बाद क्या कर रहे हैं वो माता पिता जानते हैं या नहीं जानते पता नहीं, लेकिन वो सब भेज देते हैं बच्चों को, और उससे कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जिससे कि उनको अबॉर्शन आदि कराना पड़ता है। यहां हम गर्भ कल्याण की पूजा कर रहे हैं और वहां वो गर्भ को मारा जा रहा है, भ्रूण हत्या हो रही है। सुना था कि जिसने एक बार भी भ्रूण हत्या करवाई है वो जीवन भर सूतक में रहता है, कभी आहार देने का पात्र नहीं हो पाता। तो आप लोगों से एक नियम हम देना चाहते हैं कि
भ्रूण हत्या का त्याग। जिनका नहीं है वो मुख से बोल के नियम ले सकते हैं, कृत कारित अनुमोदना से हमारा भ्रूण हत्या का त्याग रहेगा। बोल सकते हैं सभी लोग? तो एक बार हाथ ऊंचा करके बोल दीजिए कि हमारा आज से भ्रूण हत्या का कृत कारित अनुमोदना से त्याग रहेगा। बहुत अच्छा। और ये जो कन्या भ्रूण हत्या को लेके सरकार भी चिंतित है, कई तरह की स्कीम निकाली है। बेटी पैदा करने पे आपको इंसेंटिव मिलेंगे। क्यों? लोग कन्या पैदा करना नहीं चाहते। रेशियो इतना गड़बड़ हो गया कि योग्य वर वधू मिल नहीं रहे लोगों को। शास्त्रों में आता है कि समूह शरण में 1 लाख श्रावक हैं तो 3 लाख श्राविकाएं होती थी। तिगुना रेशियो रहता था। और सौभाग्यवती नारी की परिभाषा क्या है, इसके बारे में भी कहीं पढ़ा हमने कि जिनके 4 संतान हों वो सौभाग्यवती नारी कहलाएगी। जिसके सास ससुर जिंदा हों, माता पिता जीवित हों और 4 संतान हों, पति तो हो ही, उस नारी को सौभाग्यवती नारी कहा जाता है। है कोई यहां पर सौभाग्यवती? शायद कोई भी नहीं है। और जनसंख्या को लेके अगर लोग चिंतित होते हैं तो जनसंख्या जिनकी बढ़ रही है उनका बहुमत होने वाला है आगे, और जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं उनका बहुमत कम हो जाएगा। सरकार डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, बहुमत जिसका होगा सरकार उसकी होगी। आप जानबूझ के अपना बहुमत कम कर रहे हैं। इसलिए गर्भ कल्याणक का पूजन अकेले करने से महत्व नहीं होगा। आपको उसका महत्व समझना होगा कि गर्भ का क्या महत्व है। आदि पुराण में गर्भाधान संस्कार, गर्भशोधन, फिर हर महीने का एक एक मंत्र का जाप करना होता है। 9 जाप हैं उसके, सब लिखा हुआ है आदि पुराण दूसरे भाग के 40वें पर्व में। तो ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है, इसको हम यूं ही नष्ट कर रहे हैं। आजकल के जो युवा हैं वो अपने बल का, अपने ओज का, वीर का सब नाश कर रहे हैं, जिससे कि एक नई संतान पैदा हो सकती है, एक मुनि कारिका पैदा किए जा सकते हैं। और ये भी एक षड्यंत्र के तौर पे देखा जा रहा है। जैसे अमेरिका में जब राष्ट्रपति का पहला सीनेट में भाषण हुआ तो उसने बोला कि हमें सिर्फ 2 देशों से खतरा है, भारत और चीन। इन पे हमें नजर रखनी है। पड़ोसी राज्यों से खतरा हमें भी है। तो इस छद्म युद्ध होता है, स्यूडो वार। इसमें डायरेक्ट किसी ऊपर हमला नहीं किया जाता, इनडायरेक्ट हमले होते हैं। आपके देश में ड्रग्स का प्रचार प्रसार फैला दिया। इसी के अंतर्गत ये जो पॉर्न वीडियोस हैं, ब्लू फिल्म है, इस तरह की वीडियोस, पिक्चर्स आपके पास भेजी जाती हैं और हमारे युवक देख के फिसल जाते हैं, अपने वीर को नष्ट कर देते हैं
उनका ओज खत्म हो जाता है और किसी काम के नहीं बचते वो। ये दूसरे देशों के द्वारा हमारे देशों पर एक हमला है, इसको हमारे युवक नहीं समझ पा रहे, ना युवती समझ रही है। तो गर्भ कल्याण के उपलक्ष्य में सभी लोग एक संकल्प ले सकते हैं कि जैसे भी होगा हम वीर की रक्षा करेंगे और इन गलत चीजों से जितना बच सकते हैं बचेंगे, और जितना हो सकेगा हम धर्म के लिए संतति बढ़ाने का प्रयास करेंगे। या तो ब्रह्मचर्य व्रत ले लें तो पुण्य मिलेगा आपको, या फिर संतान पैदा करें तो आपका जो काम भोग का पाप है वो पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन काम भोग पे कंट्रोल है नहीं, वासना पे कंट्रोल है नहीं, और संतान नहीं पैदा करना चाहते, तो ये आपकी दुर्गति का कारण बनेगा। क्योंकि 9 लाख जीवों का एक बार के संपर्क में घात होना कोई छोटी मोटी बात नहीं, मनुष्य जाति के लब्ध पर्याप्त जीवों का। ज्यादा बात गंभीर तो नहीं हो गई, आपको भारी तो नहीं हो गया? नहीं हुआ है तो होना चाहिए, क्योंकि ये समस्या आगे आने वाले समय में आपको महसूस होगी। क्योंकि 2 पति पत्नी ने मिलकर एक बच्चा पैदा किया, जनसंख्या आधी कर दी आपने, 50% बचे, और उनने भी आगे जाके मान लो एक बच्चा पैदा किया तो और आधी हो गई जनसंख्या। अभी टोटल वर्ल्ड में जैनों की संख्या कितनी है, क्या परसेंटेज है? 0.001। और कुछ समय बाद जैन धर्म विलुप्त हो जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिनने 2 पैदा किए उनने बराबर रखी सब, लेकिन बढ़ाया उन्हीं ने जिनने 2 से अधिक संतान पैदा की। शेर की तरह बच्चा चाहते हैं आप, तो शेर वर्ष में एक बार काम भोग करता है, और कबूतर जैसे बच्चे चाहते हैं आप, तो दिन रात काम सेवन के में ही पीड़ित रहते हैं। तो ये पाप का कार्य होकर भी पुण्य में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, अगर हम धर्म के प्रवाह को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे तो गर्भ का धारण करना, उसके संस्कार कराना। अभी संस्कार के महत्व के बारे में भी सुन रहे थे कि भैया जी बता रहे थे, कुछ ऐसे अतिशय भी देखने मिले। सिरोंज की 2 ब्रह्मचारिणी दीदी, उनने बताया कि गर्भ पे उनने स्वस्तिक बनाया मां के पेट के ऊपर, तो जब बच्चा पैदा हुआ उसके माथे पे स्वस्तिक बना हुआ आया। डॉक्टर ने भी कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं कि बच्चा गर्भ में है और मां को कुछ म्यूजिक थेरेपी दी गई, संगीत चिकित्सा, जिसमें केदार राग, यमन राग उनको सुनने के लिए कहा गया, और 4D सोनोग्राफी मशीन पे उन बच्चों को देखा गया कि गर्भ में उनकी क्या हरकत होती है। तो म्यूजिक सुनते समय एक बच्चे के हाथ हिल रहे थे। जब वो पैदा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो बच्चा क्या करता है, बहुत अच्छी वीणा बजाता है। तो ये गर्भ के संस्कार ऐसे ही नहीं है। मंदालसा का उदाहरण आप लोगों को पता होगा।
रानी मंदालसा जब गर्भवती थी तो अपने बच्चों को लोरी में सुनाती थी, ऐसी बातें सुनाती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजोसी, तू शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है। तो बच्चे जब 8 साल के होते थे दीक्षा ले लेते थे। एक के बाद एक 6 संतान हुई, 6 ने दीक्षा ले ली। तो मंदालसा के पति राजा ने बोला कि भाई हमें वारिस भी चाहिए। तो ने कहा ठीक है। तो उसने अपने गर्भगृह के सारे फोटोज बदल लिए, V10 के चित्र लगा लिए और उसने उसकी लोरी भी बदल ली। उसके बाद जो बच्चा आया वो 8 साल में इतना शूरवीर, सब आपको ज्ञात है या पुराण से आप जान सकते हैं। तो कौन कौन सी बातें प्रभावित करती हैं, किन से हमें बचना चाहिए और किन बातों का हमें सेवन करना चाहिए। जैसे 5 माह का गर्भ है, उस समय ब्रेन बनना शुरू होता है बच्चे का। अगर उस समय मां पजल सॉल्व करती है, रीजनिंग लगाती है, वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग करती है, एप्टीट्यूड टेस्ट देती है, तो बच्चे का दिमाग एक्सलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है। और ये हम प्रयोग कर चुके हैं, इसके आधार पे आपको बता रहे हैं। इसलिए 9 माह इतने क्रिटिकल होते हैं, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। उस समय बहुत ध्यान रखना। और वही चीज यहां पर बताई जा रही है कि माता से प्रश्न करती हैं अष्टकुमारियां। 3 प्रश्न पूछे, उत्तर एक ही जवाब देना है। तो ये बच्चा अपने अवधि ज्ञान से अंदर से दे रहा है या मां दे रही है, उससे बच्चे का ब्रेन डेवलप हो रहा है। दोनों बातें हो सकती। तो गर्भ कल्याणक सिर्फ यहां उत्सव मनाया, पूजा पाठ कर ली, म्यूजिक में एंटरटेन हो गया और भोजनशाला से भोजन कर लिया, हो गया पंच कल्याणक, इतना पर्याप्त नहीं है। कुछ संकल्पित होना पड़ेगा। शेष महाराज जी को भी सुनेंगे। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य विद्यासागर मुनिराज की, निरपेक्ष ब्रह्मा सागर जी।